चलते हैं। आज हम महाकाव्यों के सबसे आकर्षक लेकिन शायद थोड़े कम समझे गए पहलुओं में से एक को उजागर करने वाले हैं। भगवान कृष्ण के विवाहों की अद्भुत कहानियां। अक्सर जब पुरानी कथाओं की बात होती है तो कुछ चीजें समय के साथ धुंधली पड़ जाती हैं, लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो इन कहानियों को एकदम जीवंत कर देते हैं। ये सिर्फ एक दो शादियों की बात नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े रहस्य की बात है जो हमें सीधे प्राचीन भारत के राजनीतिक और आध्यात्मिक माहौल के बीच ले जाता है। अब जरा इस चौंका देने वाले आंकड़े पर गौर करें। 16,108। महाभारत और कई प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ये भगवान कृष्ण की पत्नियों की कुल संख्या है। सच कहूं तो पहली नज़र में ये संख्या किसी को भी हैरान कर सकती है और तुरंत एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। आखिर इतनी बड़ी संख्या के पीछे कहानी क्या है? खैर, इस विशाल आंकड़े के भीतर एक बहुत ही विशिष्ट समूह है जिस पर आज हमारी ये चर्चा पूरी तरह से केंद्रित रहने वाली है। तो उन हजारों रानियों में से केवल इन 8 को ही अष्टभार्या का विशेष सम्मान प्राप्त है। अष्ट यानी 8 और भार्या यानी पत्नी। इन 8 प्रमुख रानियों की व्यक्तिगत कहानियों को समझना सच में ईश्वरीय लीला के बिल्कुल अलग-अलग पहलुओं को हमारे सामने खोलकर रख देता है। ये कोई साधारण रानियां नहीं थी। इनमें से हर एक भक्ति, साहस, धैर्य और नियति के एक बिल्कुल अनूठे रास्ते का प्रतीक है। तो चलिए देखते हैं कि ये महाकथा आखिर शुरू कहाँ से होती है। ये रोमांचक यात्रा शुरू होती है विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी जी से। अष्टभार्याओं में उन्हें सबसे प्रमुख रानी माना जाता है। कहानी कुछ यूं है कि उनके भाई ने उनका विवाह शिशुपाल से तय कर दिया था, लेकिन रुक्मिणी का मन तो पहले ही कृष्ण को अपना मान चुका था। उन्होंने गजब का साहस दिखाया और कृष्ण को अपने प्रेम का एक गुप्त पत्र लिख भेजा। ग्रंथों में आता है कि कैसे ठीक विवाह की तैयारियों के बीच जब रुक्मिणी मंदिर में पूजा करने गई थीं, तब कृष्ण ने आकर रथ पर उनका एक बेहद साहसिक उद्धार किया। ये पूरी तरह से शुद्ध प्रेम की जीत थी। और इस दिव्य मिलन से एक बहुत ही विशाल विरासत की शुरुआत हुई। प्रद्युम्न जैसे महान योद्धाओं समेत उनके इन 10 पुत्रों ने महान यादव वंश की नींव को और भी पक्का कर दिया। यहाँ सिर्फ ये नाम ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि असली बात ये है कि कैसे अपनी शुद्ध और आदर्श भक्ति के जरिए द्वारका की इस मुख्य रानी ने अपना एक ऐसा प्रभाव छोड़ा जो कभी मिट नहीं सकता। ये मिलन एक आदर्श वैवाहिक जीवन का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। चलिए अब एक एकदम अलग मोड़ पर चलते हैं। ये आदर्श भक्ति की कहानी अचानक किसी प्राचीन जासूसी रहस्य जैसी बन जाती है। ये किस्सा है जादुई स्यमंतक मणि का। सूर्यदेव की ये स्वर्ण उगलने वाली मणि जब खो गई तो चोरी का इल्जाम सीधे कृष्ण पर आ लगा। अपना नाम साफ करने के लिए कृष्ण इसकी तलाश में निकले और पगडंडी उन्हें ले गई एक गुफा में, जहां उनका सामना हुआ शक्तिशाली भालूराज जांबवान से। ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, पूरे 28 दिनों तक चलने वाला एक भयंकर युद्ध था, जो तब जाकर रुका जब जांबवान ने कृष्ण को भगवान राम के अवतार के रूप में पहचान लिया। जब सच्चाई सामने आए तो एक गहरी क्षमा याचना के तौर पर जांबवान ने न सिर्फ वो मणि वापस की, बल्कि अपनी पुत्री जांबवती का हाथ भी कृष्ण के हाथों में सौंप दिया और इस तरह जांबवती दूसरी प्रमुख रानी बनी। इस अनोखे विवाह के परिणाम स्वरूप एक और शक्तिशाली वंशावली शुरू हुई, जिसमें ये 10 महान पुत्र शामिल थे। ये कहानी हमें बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे एक बड़ा टकराव भी अंततः एक गहरे दिव्य रिश्ते में बदल सकता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ रुक्मिणी जी थी, एकदम शांत, पूर्णतः समर्पित और एक आदर्श उपासक, लेकिन दूसरी तरफ तीसरी रानी सत्यभामा का मिजाज बिल्कुल अलग था। भूदेवी का अवतार मानी जाने वाली सत्यभामा एक बेहद साहसी और निडर साथी थीं। उन्होंने कृष्ण को हमेशा एक बराबर का भागीदार माना। जब बात पारिजात वृक्ष की आई तो वे कृष्ण के साथ सीधे इंद्रलोक तक चली गईं। और इतना ही नहीं, जब नरकासुर नामक राक्षस का वध करने और 16,000 राजकुमारियों को आज़ाद कराने का समय आया तो उन्होंने कृष्ण के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध किया। सत्यभामा का ये उग्र स्वभाव और पृथ्वी अवतार का ये रूप सच में बहुत प्रभावशाली था। उनकी इस ऊर्जावान और साहसिक साझेदारी से इन 10 पुत्रों का जन्म हुआ, जिन्होंने यादव वंश के पारिवारिक वृक्ष में एक और बहुत ही शक्तिशाली शाखा जोड़ दी। उनकी कहानी ये साबित करती है कि भक्ति हमेशा सिर्फ शांत और सौम्य नहीं होती, कभी-कभी ये अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाली और बराबरी से साथ निभाने वाली भी होती है।
अब हमारी कहानी युद्ध के मैदानों और रोमांच से हटकर गहरी आध्यात्मिक शांति की ओर मुड़ती है। ये कहानी है चौथी रानी कालिंदी की। कालिंदी सूर्यदेव की पुत्री हैं और पवित्र यमुना नदी का ही एक रूप मानी जाती हैं। कहते हैं कि जब उन्होंने पहली बार कृष्ण को देखा तभी से उन्होंने उन्हें अपना मान लिया था और फिर उन्होंने यमुना नदी के किनारे वर्षों तक मौन और गहरी तपस्या की, बस इसी एक इंतजार में कि कृष्ण उन्हें स्वीकार करेंगे। ये धैर्य और समर्पण की एक बहुत ही मार्मिक कथा है। जब कृष्ण पांडवों से मिलने गए तब उनकी नज़र तपस्या में लीन कालिंदी पर पड़ी। उन्होंने कालिंदी के उस अटूट और लंबे संकल्प का सम्मान किया और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस अत्यंत शांत और पवित्र मिलन से इन 10 संतानों का जन्म हुआ, जो सीधे तौर पर उस असीम धैर्य और अटूट विश्वास का ही मीठा फल थीं। मित्रविंदा के आते ही कहानी में फिर से एक तेज राजनीतिक मोड़ आता है। वे अवंती के राजा की पुत्री थीं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि मित्रविंदा के भाई दुर्योधन के पक्के सहयोगी थे, इसलिए जब मित्रविंदा का स्वयंवर हुआ तो उन्होंने जानबूझकर कृष्ण और बलराम को वहां से दूर रखा, जबकि मित्रविंदा मनी मन कृष्ण को चाहती थीं। लेकिन कृष्ण कहाँ रुकने वाले थे। भारी विरोधियों और भीड़ के बीच से उन्होंने एक बार फिर एक बेहद दुस्साहसिक कदम उठाते हुए मित्रविंदा को वहां से सुरक्षित निकाल लिया। उस जमाने की भारी राजनीतिक दुश्मनी की बिल्कुल परवाह न करते हुए ये विवाह संपन्न हुआ। इन सभी राजनीतिक बाधाओं को तोड़ते हुए इस साहसिक रिश्ते ने द्वारका को ये 10 नए उत्तराधिकारी दिए। जरा सोचिए, एक धुर विरोधी राज्य के बीच से भी द्वारका के संबंध मजबूत हुए और मित्रविंदा को उनका सच्चा प्रेम मिल गया। ठीक है, अब एक बहुत ही अजीब और विशाल चुनौती की बात करते हैं। कोसल देश के राजा ने एक ऐसी शर्त रखी जो नामुमकिन सी लगती थी। उन्होंने घोषणा कर दी कि जो भी उनकी पुत्री नागनिजिति से विवाह करना चाहता है, उसे पहले 7 अत्यंत खूंखार और भयंकर सांडों को एक ही समय में वश में करना होगा। 7 खूंखार सांड, ये कोई साधारण काम नहीं था। जाहिर है, कोई भी साधारण राजा इस नामुमकिन सी चुनौती को पार नहीं कर सका। तब भगवान कृष्ण ने अपना अलौकिक रूप दिखाया। उन्होंने एक चमत्कार किया और एक ही समय में 7 अलग-अलग रूप धारण कर लिए और पलक झपकते ही उन 7 भयंकर जानवरों को एक साथ काबू में कर लिया। इस अचंभित कर देने वाले कारनामे को देखकर राजा गदगद हो गए और खुशी-खुशी अपनी पुत्री नागनिजिति का विवाह कृष्ण के साथ कर दिया। ब्रह्मांडीय शक्ति के इस इतने बड़े और शानदार प्रदर्शन के बाद कृष्ण और नागनिजिति के मिलन से ये 10 पुत्र जन्मे। ये पूरी घटना इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि जब ईश्वरीय शक्ति की बात आती है तो दुनिया की कोई भी चुनौती असंभव नहीं होती। अब अष्टभार्याओं के इस क्रम को पूरा करती हैं भद्रा और लक्ष्मणा। भद्रा कैकेयी राज्य की राजकुमारी थी, जिन्होंने राजाओं की एक भारी भीड़ के बीच अपने स्वयंवर में बहुत ही स्वेच्छा से कृष्ण को चुना। और लक्ष्मणा की कहानी तो और भी दिलचस्प है। उनके स्वयंवर में एक तीरंदाजी की प्रतियोगिता थी। स्रोत बताते हैं कि वहां महान धनुर्धर अर्जुन भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कृष्ण की जीत सुनिश्चित करने के लिए जानबूझकर अपना निशाना चूक दिया ताकि कृष्ण वो प्रतियोगिता जीतकर लक्ष्मणा से विवाह कर सके। भद्रा की जो गहरी और पवित्र भक्ति थी, उसका जिक्र कई पुराने ग्रंथों में मिलता है। बाद के लेख बताते हैं कि उनका ये प्रेम इतना गहरा था कि अंततः सती के परम बलिदान में बदल गया। भद्रा और कृष्ण के इस पवित्र मिलन ने इन 10 पुत्रों को इस दुनिया में लाया और अंत में लक्ष्मणा के इन 10 बच्चों के साथ प्रमुख रानियों का ये विशाल पारिवारिक ढांचा पूरा होता है। इनमें से हर एक रानी और उनके बच्चों ने इस महान महाकाव्य की कहानी को आगे बढ़ाने और यादव वंश को इतना शक्तिशाली बनाने में अपनी एक बहुत ही खास भूमिका निभाई। तो गुप्त पत्रों से लेकर जंगली सांडों से भिड़ने तक और भयंकर युद्ध लड़ने से लेकर मौन तपस्या करने तक, इन 8 रानियों की कहानियां हमें बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती हैं। ये हमें बताती हैं कि आस्था का कोई एक तय रास्ता नहीं होता। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल मन में रह जाता है। भक्ति के इन इतने अलग अलग और अनोखे मार्गों में से कौन सा रास्ता सबसे अधिक गहरा और सम्मोहक लगता है? इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को हम यहीं